गोगी भट्ट साहब के घर पर छापा पड़ता है सीसीडी का। नेक्स्ट नंबर अब गोगी भट्ट साहब का भी है। इसमें कोई हकीकत है? गोगी भट्ट पुलिस के पास होता तो अब तक उसकी भी कोई ना कोई खबर आ जाती। मेरी ना एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर के साथ डिस्कस हो रहा था। वो मुझे कहता है कि यार ये जो बंदा सीसीडी ने मारा ना, आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि ये पंजाब का ही मारा गया है। ओह, सीसीडी की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी की गई। वो प्रेस रिलीज क्या है? इन एनकाउंटर्स की हकीकत क्या है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला इसको कह लें तो इसमें कोई मतलब दो राहें नहीं होगी। बदमाशी के हवाले से या अंडरवर्ल्ड की दुनिया के हवाले से तीफी भट्ट बहुत बड़ा नाम था। गोगी भट्ट पिछले कोई 1.5-2 माह से लाहौर में मौजूद था। गोगी भट्ट को किसी ने नहीं छेड़ा। इसकी एक वजह मैं आपको बताऊं क्या थी? तीफी भट्ट जिंदा था। इस दुश्मनी की पहली सुलह की कोशिश हमने करवाई और टीपू के कहने पर ही हम तीफी भट्ट के पास गए थे। टीपू की ना वालदा एक दफा बीमार थी। टीपू ने अपनी वालदा का पूछने के लिए जाना। तीफी भट्ट कॉल करता है अहमद खान चद्दड़ को, कहता है कि टीपू ते अटैक होना जे, उनकी वालदा अस्पताल दाखिल की है, उन्हें उन्होंने मिलन जाना है, उन्होंने कहो कि उत्थे ना जावे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लू टूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सिद्दीक और एक क्राइम स्टोरी के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमने इससे पहले नईम मुस्तफ़ा साहब के साथ भी एक पॉडकास्ट किया जिसमें आपको बताया कि तीफी भट्ट साहब का कत्ल हुआ, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। तमाम तर मामला तो उसमें डिस्कस किए, उन्होंने FIR का भी जिक्र किया, उसके अलावा भी बहुत सी अपडेट्स दी। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आप आए यहाँ पर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेके आए। आपको पहले तो मैं चट्टा साहब का बताऊं कि ये अपना जब इन्होंने सीसीडी बनाया है ना, सीसीडी ने काम शुरू किया तो ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा था कि इस हवाले से जितनी भी कार्रवाई होनी है, जितने भी लोगों के पुलिस एनकाउंटर होने हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, वो कोई पुलिस ऑफिसर किसी को इंटरव्यू नहीं देगा। और आपने देखा होगा कि अब तक सीसीडी के किसी अफसर का भी कहीं पर कोई इंटरव्यू नहीं है। स्टार्ट में चट्टा साहब ने 1-2 लोगों के साथ इंटरव्यू किया है, लेकिन वो क्योंकि कमांडर है उस टीम के, तो वो अब वो है ना, वो शेर जंगल का बादशाह अंडा दे या बच्चा दे, वो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन उन्होंने भी अपने आप को इस हवाले से बिल्कुल महदूद रखा हुआ है कि ना ज़्यादा पेरेंट्स हो, उन्होंने बस अपने PRO जो रखे हुए हैं इसके सीसीडी के, वो जितनी इंफॉर्मेशन को कहा जाता है ना, वो अपना मीडिया को, रिपोर्टर्स को एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें शेयर कर देते हैं कि ये एनकाउंटर हुआ है, इनका ये रिकॉर्ड था और ये इनको इस अच्छा आमिर भाई, आपके पास प्रेस रिलीज आई हुई है सीसीडी की इस हवाले से, जो केस अभी अपडेट चल रहा है तीफी भट्ट के हवाले से, तो वो आप जरा लोगों को बताते हैं, सुना देते हैं पढ़ के, क्या है वो? एक तो FIR दर्ज होती है अपना कोट सब्जल थाना है, रहीम यार खान अहमदपुर लंबा में। ठीक, वहां पे जो FIR पहली दर्ज होती है वो दर्ज होती है तीफी भट्ट की फरारी की, उसको किस तरह से छुड़वाया गया। वो 2 गाड़ियां आती हैं, वो पुलिस को रोकती हैं, गाड़ी को रोकती हैं, एक गाड़ी आगे लगा के, तो पीछे से लोग उतरते हैं, आगे से उतरते हैं, वो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। वो 7-8 लोग उन्होंने उस पर मेंशन किए हुए, अननोन है वो, ठीक है, वो नामालूम। उसमें उस अटैक में जो है वो एक पुलिस एहलकार जो है बाजू पर गोली लगने से जख्मी भी होता है उसमें, ठीक है। और तीफी भट्ट को वो लेके वहां से चले जाते हैं। ये उस रात वकूए की रात कुछ 3:15 बजे का वकूआ उन्होंने बयान किया है FIR। ठीक, ये FIR एक वहां पर कोट सब्जल थाने में दर्ज हो गई। अब वहां पर ये वकूआ जो बनाया गया है वो अपना उसके मुतल्लिक बकौल दूसरी FIR के वो बजरिया वायरलेस इतला करते हैं कि इस तरह पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ है और एक मुलजम को जो है कुछ लोग 2 कारों पर थे, वो छुड़वा कर ले गए। ठीक है। अब इस वाक्य के कोई 2.25 घंटे बाद, तो 5 बजे के करीब जो है वो एक और वकूआ होता है। वो ये होता है कि जो वहाँ की मुकामी सीसीडी है जी, वो किसी रेड से आ रही होती है या कहीं किसी नाका लगाया होता है या कहीं जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कोई 2 मशकूक गाड़ियां हैं, उनको रोकते हैं, उनका ताकुब करते हैं, तो उस ताकुब में उनकी मुठभेड़ हो जाती है। तो वो मुठभेड़ को 20-25 मिनट तक उनकी आपस में क्रॉस फायरिंग होती है। और उस क्रॉस फायरिंग के बाद कुछ देर बाद जब देखते हैं कि एक साइड से फायरिंग का तबादला जो है वो रुक गई है, वहां जाकर फिर जब वो देखते हैं तो वहां पर एक शख्स जो है वो जख्मी हालत में पड़ा होता है, उसके पास वेपन पड़ा होता है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ जाता है। ठीक है। और उसके जो बाकी साथी हैं वो फरार हो जाते हैं। ठीक है। अब यही चीज जो उसके बाद सीसीडी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने यही दोनों वाकयात उसमें कोड किए हैं और कोड करके उन्होंने प्रेस मीडिया को उन्होंने प्रेस रिलीज भिजवा दी। अब इन 2 FIR जो ये दर्ज होती हैं, इन FIR के दर्ज होने के बाद
कोई 8-10 घंटे गुजर गए होंगे। उन 8-10 घंटे गुजरने के बाद पता लगता है कि जिन्होंने उसको तीफी भट्ट को छुड़वाया था, और फिर उसके बाद जब तीफी भट्ट दूसरी एफआईआर के मुताबिक पुलिस मुकाबले में मारा गया अपने साथियों की फायरिंग से, उन साथियों में जो था वो गोगी भट्ट यानी कि तीफी भट्ट का जो कजन था वो शामिल था। उसने अटैक किया था पुलिस पर और वो ही उसको छुड़वा कर लेके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितने भी लोग इस तरह से इनका शिकार हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि वो अपने आप को बचाओ रखें। और अच्छा, आपके इख्तिताम से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर दूं। ज़रूर। आपने बात की थी, वो मेरे ख्याल जेन से निकल गई, डिस्कस नहीं हम कर सके। आपने कहा था कि इसका मुस्तकबिल क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। इस दुश्मनी का, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस वक्त जो शहर में कह ले, कोई पुलिस का हल्का अहबाब है वो कह ले, उनके दरमियान जो डिस्कशन चल रही है ना, वो जो लोग कह रहे हैं या जो वो स्मेल कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि तीफी भट्ट की पुलिस एनकाउंटर में हलाकत के बाद अब ये जो दोनों खानदान है ना, इनका जानी नुकसान जो है वो बैलेंस हो गया है। अच्छा। उधर से टीपू ट्रका वाला, अमीर बलाच जी, इधर जावेद भट्ट और तीफी भट्ट, ये दोनों मेन जो थे ना, इन दोनों खानदानों के कह लें कि वो फर्द थे। ठीक है। अब इन दोनों की हिलाकत, वो जो ये समझते हैं कि अब जानी नुकसान जो है वो बराबर हो गया। ठीक है। और जिस तरह से अब से कुछ 7-8 माह पहले आप चले जाएं, कैसर भट्ट की सुलह हुई थी, उस वक्त रियासत भी और पुलिस अफसरान भी बहुत सीरियस उनका कंसर्न था कि इस दुश्मनी को खत्म करवा दिया जाए। सुहेल शौकत भट्ट, बिलाल यासीन, राना मशहूद, फिर वो शफकत बग्गा फैमिली जो नासिर भट्ट, अपना कैसर भट्ट लखोडेरिया थे, उनकी फैमिली, उन सारों ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की। ठीक। और वो कैसर भट्ट जो कि नामजद मुलजम था उसका, जावेद भट्ट का, वो इश्तिहारी भी रहा है उसमें। ठीक है, उसको सामने लेके आए, उसका नाम भी निकलवाया उन्होंने ECL में से। ठीक है। और उसको उन्होंने, बाकी जो दीगर थे लोग इसमें शामिल थे, उनके साथ उन्होंने दुबई भेजा था। सही। इसलिए कि अमीर मौसफ से, उसकी फैमिली से मुलाकात करके इस मामले को कोशिश करें कि ये सुलह की तरफ आ जाए। बिल्कुल ठीक। जब ये वहां जाते हैं तो वो अमीर मौसफ और उनकी फैमिली ने उनसे राब्ता ही करना मुनासिब नहीं समझा, अपने नंबर्स बंद कर दिए। ठीक है। तो ये वहां से नाकाम लौट आए थे। रियासत पुलिस उस वक्त सीरियस थी, लेकिन उस वक्त जो ट्रक्का वाला खानदान था, उनका एक स्टांस था कि हमारा नुकसान ज्यादा है। ठीक है। हमारा नुकसान हुआ है तो हमने सुलह नहीं करनी, हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं होता। बिल्कुल ठीक। पे अब तीफी भट्ट की हिलाकत के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब नुकसान हो गया बराबर, जानी नुकसान और पूरा अब अगर रियासत चाहे, पुलिस अफसरान चाहे, तो अब वो डंडे के जोर पे ये सुलह करवा सकती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये मामला कुछ इस तरफ भी जा सकते हैं, अल्लाह करे। लेकिन सुलह अगर हो जाए और वो खत्म हो ये मामला। जो एक पिछले 3 दिन से 4 दिन से गोगी भट्ट के मुतल्लक चल रहे हैं मामला, कि अगर गोगी भट्ट को भी ये ढूंढ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर भी कोई तजर्बा करते हैं, तो फिर ये मामला आगे मुस्तकबिल में सुलझते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है। अब दोनों खानदानों में नौजवान लड़कों की तादाद बेशुमार है, दर्जनों में नौजवान लड़के हैं, तो कोई एक बीच में से उठ के कल को फिर कोई ना कोई काम डाल देगा, तो ये फिर आगे दोबारा नस्ल दल नस्ल दुश्मनी चलेगी, और अल्लाह ना करे। तो इसके लिए जरूरी यही है कि अब कम से कम रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब उनको ये भी सोचना चाहिए और इस दूसरी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि भाई अब मामला, तुम्हें इंसाफ भी मिल गया। जो पिछले 18-19 माह से 20 माह से अमीर बलाच, जस्टिस फॉर बलाच का चल रहा था, वो भी अब आप लोगों का लेवल हो गया। तो अब इसके मुतल्लक बैठ के सोचो कि लाहौर शहर में इस दुश्मनी की वजह से अब मजीद किसी की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जान जो एक इंसान की जाती है तो पूरी इंसानियत की जान जाती है। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए द ब्लू टू डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कीजिए, ताकि आपको इस तरह की मजीद अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ देते रहें। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।